ओ चलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरम देवम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब जीव पर गुरु की कृपा होती है, गुरुओं की कृपा होती है, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। संतों ने बताया बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ए सौदा कर ले। ये थोड़ा बार बार मिलता नहीं है। 84 जूनी भोगने के बाद में मानस थोड़ा मिलता है। इस मानस थोड़ा में अच्छे कर्म करो। महापुरुषों ने वेदों में बताया है गृहस्थी के लिए, गृहस्थ आश्रम में उनको पंचयज्ञ रोज करना चाहिए। गृहस्थी के रोज 5 पाप रोज होते हैं। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ऊखली, परिंदा, 5 जगह हिस्सा होती है। इसके लिए ऋषियों ने पंचयज्ञ बताया है। पंचयज्ञ करने से गृहस्थी का वो पाप उतर जाता है। 5 जगह हिस्सा होती है नहीं, इसलिए 5 यज्ञ गृहस्थियों को करना चाहिए रोज। पहले यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, वो पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ है। ये 5 यज्ञ जो गृहस्थी कर लेता है उसके घर में रहते ही उसका कल्याण हो जाता है, सारी पाप निवृत्त हो जाता है। ब्रह्म यज्ञ, सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठ के नहा धो के गीता का अध्याय या रामायण या कोई इष्ट देवता अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करना, उसको कहते ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ के बाद में है देव यज्ञ। 5 आहुति अग्नि में दे दिए गिरत की, जब उसको देव यज्ञ या भोजन बनने के बाद में 5 आहुति भोजन की, घी गिरत शक्कर चीनी घी कुछ भी हो, अग्नि में आहुति दे दी, 5 आहुति, उसको कहते हैं पंचयज्ञ। इसको कहते हैं देव यज्ञ। देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देव यज्ञ के बाद में आता है ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ कहते हैं। घर आए ऋषि मुनियों का, अतिथियों का सत्कार करना, उसको कहते हैं ऋषि यज्ञ। उनको भोजन कराना, वो ऋषि यज्ञ है। ऋषि यज्ञ के बाद में पितृयज्ञ है। बूढ़े माता पिता को खुशी रखो, उसको तर्पत करो, उनको अच्छा भोजन दो, उनकी तन मन से सेवा करो, उसको कहते हैं पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के बाद में भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ किसको कहते हैं? वो गौ को दान देना, चिड़कलियों को दाना बिखेरना, कुत्ते को भोजन देना और पानी का छींका बनना, ये सब भूत यज्ञ में आ जाता है। उसको नृत्य यज्ञ भी कहते हैं। ये पंचयज्ञ जो कर लेता है वो गृहस्थ का घर में ही कल्याण हो जाता है। ये पंचकर्म रोज करना चाहिए गृहस्थी को। ऋषि मुनियों ने, मनु जी ने मनुस्मृति में बताया है पंचयज्ञ। पंचयज्ञ रोज करना चाहिए। और ये शरीर का धर्म मान के कर्म करो। पंचयज्ञ भी
शरीर का धर्म है ऐसा मान के पंचयज्ञ करो, निष्कामी होके कर्म करो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। निष्काम कर्म करने से अंत्यकरण शुद्ध होता है, अंत्यकरण शुद्ध होने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। जो भी आप प्राणी मात्र की सेवा करो, निष्कामी बनो, कामना मत करो। कामना से फल तो मिलता है पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और निष्काम सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है और संत महापुरुषों की आशीष भी मिल जाती है, दोनों काम में हो जाता है। इसलिए निष्काम कर्म करो, निष्काम सेवा करने से आशीष भी मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्यों? कामना नहीं तो मोक्ष होगी। फिर निष्कामी कर्म करता है, अंत्यकरण शुद्ध हो जाता है, अंत्यकरण शुद्ध होने से ज्ञान उदय हो जाता है, ज्ञान होता है फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान निष्काम कर्म करने से होता है। कामना से तो फल की प्राप्ति होती है और कामना से तृष्णा बढ़ जाती है। इसलिए संतों ने बताया है, जो 10 20 50 भये शत हो 1000 न लाख मंगेगी, कोटि अरब करब असंख्या धरापतियों ने किताय जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तो तृष्णाओं अति अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनय सट तेरी तो भूख कदे न बगेगी। हाँ, जो 10 20 50 भये शत हो 1000 न लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्या धरापति होने की चाय जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले तो तृष्णाओं अति अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनय सट तेरी तो भूख कदे न भगेगी। तृष्णा दापे को नहीं, निष्काम से सब कुछ हो जाता है। कामना से बढ़ती रहती है, कामना बढ़ती रहती है, उसका फल हो गया वो गया वो गया, वो तो बढ़ता ही जाए कामना। इसलिए निष्काम कर्म करो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जावे और सब कुछ होता है। इसलिए मानव थोड़ा बड़ा मोल है। ये शरीर आप हो ही नहीं, ये सेवा करने का साधन है शरीर। तो इससे सेवा करो, दान करो, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरीर बन बैठे हो तो जन्म लेना पड़ेगा। शरीर में रहते ही शरीर से अलग रहो। आप अजर अमर हो, आप शरीर हो ही नहीं, फिर आप कामना करते हो मैं और मेरा। रामायण क्या बताया? मैं और मोह ये तो ते माया, जिनमें भरमत जीव भुलाया। मेरा तेरा में उलझा, उसको कहते हैं जीव। आप शरीर में रहते ही अलग हो तो शरीर ते कहीं है शरीर तेरे, घटे आकाश मन संग। अरे आप तो वो हो, तू तो अजर अमर मर तो न तीरा, मर जल मर मित्यार शरीर, तारो स्वरूप अखंड आनंद जर। तू तो अजर अमर मर तो न तीरा, तू तो शरीर तकाई अशरीर जरा, घट आकाश मान संग। तू तो अजर अमर मर तो न तीरा, तू तो झलर गलर बड़ चीज न तीरा, ताना शस्त्र नहीं काट। तू तो अजर अमर मर तो न तीरा, मार जल माथर मित्यार शरीर, थारो स्वरूप अखंड आनंद जरा।
तू तो अजर अमर मर तो न तीरा तू तो अकिर्य अनंत पर तेरा सर्वव्यापी सूक्ष्म निर्विकार तू तो अजर अमर मर तो न तीरा मार जलमा धर मित्यार शरीर थारो स्वरूप अखंड आनंद तेरा तुम तो अजर अमर मर तो न तीरा तू अचल राम अहम ब्रह्म आत्मा रे एम सुरति केवच निराधार तो अजर अमर मर तो न तीरा मारा जलम थर मित्यार शरीर थारो स्वरूप अखंड आनंद तेरा तो अजर अमर मर तो न तीर। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। थारो स्वरूप तो वो है पण शरीर बन बैठो है भूल शू। शरीर तू है ही नहीं, शरीर मरे तो शरीर से न्यारो है। मुकान मरे वालों मुकान न्यारो या करे ये वास्ते जीव आत्मा शरीर मरे तो शरीर से न्यारो है। जीव शिव एक ही है, उपाधि से जीव अलग भाषरी है। वो अजरमर है, मरे को नहीं है, खोलियो बदले खाली इस शरीर में दूसरा शरीर में चले जाओ। भगवान भी गीता जी में अर्जुन ने क्यों अर्जुन है जैसे मनुष्य पुराना शरीर को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेता है ऐसे जीव आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। वो मरता नहीं है, वो अमर है। भूल से ही जन्मता मरता रहता है। भूल मिट गई तो जन्मना मरना खत्म हो गया। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, अगर मिले सकल विभूति ज्ञान बिना सब ठाठ अलूना। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, आत्मज्ञान बिना ये जन्मना मरना का रूपा नहीं मिटेगा। जब आत्मज्ञान हो गया आप आत्मा हो, आप शरीर हो ही नहीं। आप शरीर में रहते आत्मा अलग है। जैसे मकान में रहने वाला मकान से अलग होता है ऐसे ही आप आत्मा जीव आत्मा शरीर में रहता शरीर से अलग ही हो। यह तो शरीरों का धर्म है। जन्मना मरना शरीर का धर्म है। आप आत्मा न जन्मते हो न मरते हो। आप कल्पना करके शरीर बन गए। शरीर सेवा करने का साधन जरूर है। ये मन तोड़ा परमात्मा की प्राप्ति के करने के लिए मिला है, अपना स्वरूप को जानने के लिए मिला है। ये तोड़ा बार बार नहीं मिलता। इसलिए इस शरीर में आकर अपने स्वरूप को जानो। विख्यार सागर में बताया जीव बंदियो भर्म में भूलियो फिरे विकार। अपना स्वरूप जाने बिन किस्मत उतरे पार। अपना स्वरूप है आत्मा, शरीर अपना स्वरूप नहीं है। यह शरीर तो सेवा करने का साधन जरूर है। इसे सेवा करो और अपना स्वरूप को पिछाड़ो। दर्पण में अपने चेहरे को देख सकते हो, इसलिए मानस छोड़ा अंत्यकरण से अपना स्वरूप को देख सकते हो। अपना स्वरूप अंत्यकरण में प्रतिबिंब पड़ता है, वो अपना ही स्वरूप है। दूजा नहीं रे चेतन कण कण में एक गुस्सा ही रे, दूजा नहीं। जो चिलका पड़ता है जड़ में लाखों सूर्य दिखता है, सूर्य लाखों है ही नहीं, सूर्य एक है, फिर भी जड़ में अनेक वास्ते हैं। ऐसे ही हम आत्मा एक ही हैं, पर हमारा प्रतिबिंब अनेक है। ये प्रतिबिंब अनेक है, उसको जीव कहते हैं। जीव शिव एक ही है,
उपाधि से अनेक भास रहा है। इसलिए सतगुरुदेव की कृपा से वो जीव उपाधि को छोड़कर शिव ही है। ऐसे गुरुदेव की कृपा से उपाधि हटा ली तो अरे मन की माने टाले विचार कर हूं साक्षी, मन की माने टाले, ये मन की मान्यता है। ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, या मेरा है, ये मेरा शरीर की मान्यता है। शरीर ही का व्यवहार है, आपका स्वरूप में कोई व्यवहार है नहीं। आत्मा में शरीर है तब तक सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो। ये शरीरों का व्यवहार है, अपना है नहीं। ये शरीर का धर्म है, शरीर के लागू है, शरीरों का व्यवहार ही है। माता पिता, भाई बंद, स्त्री पुरुष, बाल बच्चे, सब कुछ, सब उनकी सेवा करो शरीर से। और आप शरीर में रहते शरीर से अलग रहो तो शरीर थकाई ए शरीर थे घटा का समान असंग, आप असंग हो। इसलिए ये शरीरों का धर्म है। न तो आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो। ये शरीर ही स्त्री है, यही पुरुष है, ये नपुंसक है। आप तो शरीर में रहते शरीर से अलग हो, चेतन। निर्विकल्प चेतन हो आप, सब शरीरों का आधार हो आप। तो व्यवहार को सुधार दो, परमार्थ तो सुधरा हुआ है। इसलिए शरीर में से शरीरों का धर्म है, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो, ये शरीर का धर्म है। बाल बच्चे अपने हैं नहीं, शरीर के हैं, शरीर से उनका पालन पोषण करो। ये व्यवहार में होता मेरा कहना, स्वरूप में मेरा है ही नहीं। कहना सुनना तो द्वैत में हमारी हेली अद्वैत लिखे न जा। अपना स्वरूप में कहना सुनना है नहीं। व्यवहारिक दृष्टि में ये सब कहना सुनना बनता है, ये व्यवहार में है। माता पिता इनकी सेवा करो, स्त्री व्यवहार में, व्यवहार में स्त्री की सेवा करो, बाल बच्चे व्यवहार में, बाल बच्चे उनकी सेवा करो, और गुरुजन व्यवहार में है, व्यवहार में गुरुजनों की सेवा करो। सब संसार का व्यवहार है, शरीरों का है। आप आत्मा में कोई कहना सुनना है नहीं। आप आत्मा हो, आप निर्विकल्प चेतन हो। इसलिए स्त्री का धर्म अपने पति की सेवा करो, पति को परमात्मा का रूप समझो, उसकी आज्ञा का पालन करो। और वैसे विचार कर देखो तो आप आत्मा हो, न स्त्री हो, न पुरुष हो, न पुरुष हो। पर व्यवहार में है, ये पति पत्नी का व्यवहार है। पति का धर्म है अपनी पत्नी को लक्ष्मी का रूप समझे, उनको अपशब्द न कहे, उसके पहनने के लिए कपड़े और पैसे कमा कर लाना, ये पुरुष का धर्म है। और पुत्र का धर्म है अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो, जीवित माता पिता की आज्ञा का आशीर्वाद ले, उनको तर्पण करो, भोजन कराकर सेवा करो, उनको उनकी आज्ञा का पालन करना, ये पुत्र का धर्म है। ये सब व्यवहारिक दृष्टि है, इसी व्यवहार को सुधार लियो। ओम शांति शांति। न आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न पुरुष को, आप निर्विकल्प चेतन हो, ये दृढ़ता कर लो, घर में रहते ही मुक्त हो। और व्यवहार शरीर का है, वो व्यवहार का काम व्यवहार से हो, वो करते रहो। आप निर्विकल्प चेतन अलग रहो, अलग ही हो आप। ओम शांति शांति शांति।